शिवाजी मैदान में उपस्थित सर्वप्रथम मंच पर आदरणीय झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी जी, साथ ही दीपिका पांडे सिंह जी और यहाँ हमारे मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी जी, साथ में हमारे झामुमो के राजेंद्र प्रताप जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्तागण, नेतागण, गठबंधन के सभी साथी और सामने बैठी हमारी प्यारी बिटिया, बहन, माताएं, आप सभी को, भाई दादा को भी, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब करती हूँ। और साथ ही साथ आज जीतिया पर्व है। जीतिया पर्व की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जरूर मैंने कल भी कहा था, जीतिया पर्व बहुत महिलाएं कर रही हैं। आपके अपने बेटे हेमंत सोरेन जी के लिए भी जरूर प्रार्थना करिएगा कि वो भी सकुशल और स्वस्थ शरीर के साथ अपना फर्ज जिस तरीके से निभा रहे हैं आगे भी निभाते रहें और झारखंड माटी के लिए जिस तरीके से वे काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। आज जीतिया पर्व है। जीतिया पर्व में अगर खास करके बढ़ चढ़ करके कोई व्रत करता है तो वो हमारी माताएं बहनें करती हैं। घर परिवार हो, घर चलाना हो, उसमें सबसे ज्यादा त्याग और समर्पण हमारी घर की महिलाएं करती हैं। घर में किस तरीके से खुशियां आए, घर में कैसे घर का माहौल जगमग रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, खुशनुमा रहे, अगर सबसे ज्यादा त्याग करती हैं तो हमारी महिलाएं करती हैं। जोरदार ताली आप अपने लिए करिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपके चेहरे में चमक है, तो हमारा परिवार खुश रहेगा, हमारा समाज खुश रहेगा। और अगर एक परिवार खुश रहता है, एक समाज खुश रहता है, तो वो राज्य भी आगे बढ़ता है और फिर उसको पछाड़ने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता है। आज भारी मात्रा में आई हमारी बेटियां, हमारी बहनें, यहाँ इतने सुंदर वस्त्रों में हमारी आई सारी महिलाएं, दीदी, सब आप सभी यहाँ आए हैं, व्रत के दौरान आए हैं, ये काबिले तारीफ है। और मैं अपने हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी जो हम निभा रहे हैं इसकी पूरी ताकत आपसे आती है और आप लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर आप अपने शरीर में आज अपने कंठ में पानी का एक बूंद नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद आज आप यहाँ आई हैं, मैं नतमस्तक हूँ सब हमारी जीतिया करने वाली माताओं बहनों का। आपका यहाँ आना, आपका हमको भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देना इस बात का प्रमाण करता है कि आप हम लोग के साथ हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ हैं, हमारी गठबंधन सरकार के साथ है। मैं तहे दिल से, मैं बार बार कहना चाहूंगी, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज त्योहार के साथ साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मैया सम्मान यात्रा की सभा में। आप लोग सभी जानते हैं मैया सम्मान योजना क्या है। मैया सम्मान योजना झारखंड में पहली बार किसी ने धरातल पे उतारने का
और उतारने से पहले इसकी सोच अगर लाने का काम किया है तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस सोच को लाया है। और जिस विभाग से ये पैसा आप लोगों को 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो साथ में हमारी बेबी देवी जी हैं, ये इनके विभाग से आप लोगों को हर महीना 1000 रुपये मिल रहा है। माह का 1000 रुपये, साल का 12,000 और इसकी आयु अब 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष है। 18 वर्ष वो एक कोमल समय होता है जब हमारी बच्ची पढ़ लिख करके अपना आगे क्या भविष्य होगा उसके बारे में सोचती है। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में बच्चियां भी आई हैं और अपनी बातों को कहने से पहले मैं ये उन लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि 18 वर्ष से पहले 14 वर्ष से हमारे विद्यालय में हम लोग सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने लाई है, जिस पे 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 40,000 की राशि दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई बंद ना हो। जो बच्चियों का सपना है, जो उन्होंने अपने लिए सपना देखा है, चाहे बड़े हो के वे जो भी बनना चाहते हैं, उन सपनों की उड़ान को पंख देने का काम करती है सावित्री बाई फुले की योजना। और कल के कार्यक्रम में जैसे हम लोगों ने देखा, हमारी बच्चियों के लिए इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इसकी कोचिंग दी जा रही है, वो भी हमारे स्कूलों में। और ये जो कोचिंग के साथ साथ 9 और 10 में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज भी लाई गई हैं ताकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाए और उनके जो सपने हैं, उनके सपनों में पंख जुड़ता जाए, जुड़ता जाए, जुड़ता जाए। और मेरा ये वादा है, आपके हेमंत अंकल का वादा है कि सपने देखना आपका काम है, लेकिन उनको पूरा करने की सारी जिम्मेदारी आपकी हेमंत अंकल की है, आपके हेमंत दादा की है, हमारी झारखंड सरकार की है, हमारी गठबंधन सरकार की है। इसलिए अब झारखंड में अगर बिटिया जन्म लेगी तो वो लक्ष्मी का स्वरूप होगी। किस लिए? क्योंकि बिटिया के जन्म से लेकर के वो जिस भी आयु तक रहेगी और जब तक रहेगी वो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ी हुई रहेगी। और ये देखिए, अगर ये क्रांतिकारी सोच लाई है, ये क्रांतिकारी सोच आपके हेमंत अंकल लेकर के आए हैं, हेमंत दादा लेकर के आए हैं, हेमंत बेटा लेकर के आए हैं, तो मैं इस मंच से हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हम ये जो यात्रा कर पा रहे हैं, आज उनकी सोच की बदौलत है। और मैडम हमारी बेबी देवी जी की अगुवाई में उन्होंने जो हमको जोड़ा है, मैडम दीपिका जी को जोड़ा है, हमको जोड़ा है, एक महिला के द्वारा पूरे झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ 1000 रुपए नहीं है, ये हमारी महिलाओं के लिए आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान इसलिए क्योंकि घर की महिलाएं अपने परिवार को पूरा देख के समेट के चलती हैं, उसके बावजूद उसकी तनख्वाह या सैलरी नहीं होती है। और इसको कहीं ना कहीं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने भापा और उन्होंने 1000 रुपया लाया। और मैंने तो अभी आने वाले कुछ पिछले कार्यक्रमों में हमारे माननीय जी की बात भी सुनी। वे लगातार ये कहते हैं कि हमें झारखंड को आगे लेकर के जाना है। झारखंड को जिन्होंने नाम दिया है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के त्याग ने, उनके साथ हमारे क्रांतिकारी अगुवाई साथियों ने
आज हम झारखंडी होने का गौरव पाते हैं। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर मैं दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का भी जिंदाबाद होना चाहिए कि अगर आज हम झारखंडी हैं तो दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ में है। तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन। और हमारे जितने वीर साथी जिन्होंने झारखंड आंदोलन अलग करने में हमारे साथे हमको साथ दिया था, उन सभी को भी जो अभी साथ में नहीं है, मैं यहाँ से इस स्टेज के माध्यम से उनको नमन करना चाहती हूँ। और मैं ये बताना इसलिए आप लोगों को चाहती हूँ कि आज इस झारखंड के ऊपर में ऐसे ऐसे लोगों की नजर है, वैसे लोग जिन्होंने झारखंड आंदोलन में कभी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जैसे ही ये राज्य बना तो कुर्सी में कैसे बैठना है इस पे वो लोग तिगड़म लगाना शुरू कर दिए। और आप जानते ही हैं बीजेपी किस तरीके से काम करती है। मेहनत हम झारखंड वाले लोग करें, झारखंड की माटी के मूलवासी लोग करें, और ये लोग आकर के कुर्सी में तो बैठते हैं जरूर, लेकिन झारखंड बने हुए इतना समय हो गया, कभी भी हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटी, इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा है। आज झारखंड में सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो बीजेपी वालों ने किया है, लेकिन जो क्रांतिकारी सोच लाई है आज धरातल पे, चाहे सावित्रीबाई फूले की योजना हो, हमारी सर्वजन पेंशन हो, हरा राशन कार्ड हो, हमारी बहू बेटियों के लिए आत्मसम्मान से जीने के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम लाया है। आपको मैं बताना चाहूंगी, चाहे बिजली बिल माफ करें, इतनी सारी लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना चाहूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। चंद बातें इतनी मैं आपको कहना चाहती हूं। जब लड़ने वाला व्यक्ति अकेला दिख रहा है, दूसरों की नजर में मीडिया कर्मी भी बहुत सारे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम आजकल तो झारखंड में दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में तो सिर्फ हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो मैंने यही जवाब दिया, मैं हेमंत सोरेन जी को अकेला नहीं देखती हूं, क्योंकि झारखंड की बिटिया, बेटी, माताएं, बहनें, हमारी जितनी महिला हैं, आज सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है। तो आप बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? दोनों हाथ उठा करके दिखाइए और बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अगर झारखंड में किसी ने अपनी टेढ़ी नजर की है तो इस बार आप लोग सचेत हो जाइए। हेमंत सोरेन के साथ पूरी झारखंड की आवाम खड़ी है, हमारी झारखंड की बेटियां खड़ी हैं, हमारी झारखंड के दादा भाई और महिलाएं बहन खड़ी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ले आइए दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो, ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो ले आइए। अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना
यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्याएं में हमारी माताएं बहनें जो खड़ी है, वो कवच है, वो कवच है। आज जीतिया का पर्व है। हमारी माताएं बहनें हेमंत सोरेन जी के लिए एक ढाल बनने जा रही हैं, वो कवच बनने जा रही हैं, जो अपने हेमंत दादा को, अपने हेमंत बेटा को और हमारी बच्चियां हेमंत अंकल के साथ हमेशा खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं? आप लोग खड़े हैं? बस अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है।